ये जो बैकग्राउंड में आप मछलियों का हार्वेस्टिंग करते जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को आप देख रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों हरिशंकर पटेल। ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक कलमी नाम से ग्राम है, वहाँ पर मछली पालन का जो कार्य है उसको करते हैं। और पिछले 4 से 5 सालों में इन्होंने मछली पालन में इतना ज़्यादा तरक्की करी है कि मैं इसकी कहानी आपके सामने थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा, ताकि आपको भी मछली पालन के इस फील्ड के जो पोटेंशियल है उसको आप समझ पाएँ। सबसे पहले ये एक अच्छे किसान थे, मतलब ये मछली पालन शुरू करने से पहले इनके पास ठीक ठाक ज़मीन थी, मतलब कम से कम 10 से 12 एकड़ इनके पास ज़मीन थी। और इन्होंने मछली पालन की शुरुआत है दोस्तों वो 2021-22 में करी। इन्होंने सबसे पहले जो मनरेगा होता है उसके तहत एक छोटी सी डबरी उन्होंने खुदाई थी, लगभग 20 से 25 डिसमिल का उनका ज़मीन पर उन्होंने डबरी खुदाई, और उसमें शौकिया रूप में उन्होंने उसमें थोड़ी मात्रा में जो सरकारी बच्चे मिलते हैं हेचरीज से, उसको ला करके, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसको आधा रेट में उन्होंने खरीद करके अपने तालाब में उसको डाल दिया। धीरे से उन्होंने लगभग 4000 के बच्चे खरीदे थे, और जब 8 से 10 महीने में उन्होंने वहाँ से मछलियाँ हार्वेस्ट करी तो लगभग उनको 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है वो उन्होंने कमाया। फिर अगले साल उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी लेकर के फिर उसमें लगभग उन्होंने 1 एकड़ के तालाब में फिर अपना एक तालाब बनवाया, और फिर उस तालाब में उन्होंने लगभग दोस्तों 5 से 6 हज़ार IMC मछली और लगभग 1 से 2 हज़ार रूपचंदा मछली उन्होंने डाला। लगभग उन्होंने 10 से 12 हज़ार का बच्चा उन्होंने अपने तालाब में डाला। और जब उन्होंने थोड़ी मात्रा में सरसों खली, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होता है, उसको अपने तालाब में अप्लाई किया, और जब उन्होंने 8 से 10 महीने में मछलियों को हार्वेस्ट किया, तब इस बार उन्होंने लगभग 40 हज़ार की मछलियाँ हैं उसको उन्होंने सेल करी, और लगभग 30 हज़ार का प्रॉफिट उन्होंने दूसरे साल कमाया। तीसरे साल फिर उन्होंने लगभग आधा एकड़ तालाब को फिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया अपने ज़मीन का, और इस बार उसने ये ठाना कि मुझे लगभग प्रति जो 20 से 25 डिसमिल का क्षेत्रफल है उसमें उन्होंने पंगासस मछली के 5000 बच्चे डाले, और लगभग 4 से 500 उन्होंने रूपचंदा मछली के भी बच्चे डाले सभी तालाब में। और इस साल अगर हम लोग, जो आप वीडियो देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, हम लोग हार्वेस्टिंग के समय उनके फार्म पर विजिट हम लोगों ने किया, और इस बार उन्होंने, आप अचंभित करेंगे कि लगभग अभी 2 से 2.5 एकड़ के बीच में उनका ज़मीन है, तालाब है, और इस साल उनका टारगेट है कि मुझे 70 से 100 क्विंटल मछलियां उस 2.5 एकड़ के तालाब से मुझे हार्वेस्ट करना है। और लगभग ये टारगेट वो अभी अचीव करने ही वाले हैं, क्योंकि ठंड में वो हार्वेस्टिंग का काम है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले और उनका टारगेट ये है कि अभी तक इस साल उन्होंने ये भी हिम्मत दिखाई कि वो कमर्शियल फीड मछलियों को खिलाएंगे। इससे पहले वो फार्म मेड फीड ही अपने मछलियों को खिलाते थे, लेकिन उनसे बातचीत से ये पता चला कि वो इस साल कमर्शियल फीड खिलाए हैं, और उन्होंने उधार लेकर के उस कमर्शियल फीड को अपने मछलियों को खिलाया है। तो लगभग 6 लाख रुपए तक का उनका इस साल इन्वेस्टमेंट है, और टारगेट है कि कम से कम 9 से 10 लाख रुपए तक की मछली है वो इस साल वो सेल करने वाले हैं। और प्रति किलो रूपचंदा मछली का प्राइस उन्होंने लगभग 120 रुपये डिसाइड किया है, और पंगासस मछली का प्राइस है उन्होंने 110 रुपये डिसाइड किए है ना। तो इस प्रकार से अगर लगभग वो 70 से 100 क्विंटल अगर मछलियां हार्वेस्ट करेंगे तो आसानी से 8 से 10 लाख रुपए तक का मछलियां हैं वो सेल करेंगे। और उसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उन्होंने बताया है कि इस मछली को तैयार करने में लगभग 65 रुपये का खर्च है वो आया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40 रुपये प्रति किलो उनको प्रॉफिट मार्जिन है वो मिलने वाला है। सबसे बड़ी खासियत उनकी ये मुझे लगी कि वो मछली पालन की बारीकियों को समझते हैं, क्योंकि वो समय समय पर जो हमारा ऑफिस है फिश फार्मिंग
फिशरीज डिपार्टमेंट का, वहाँ पर आते जाते रहते हैं, हमसे चर्चा करते हैं और मैं भी लगभग 2 बार उनके फार्म पर विजिट कर चुका हूँ और वो कंटिन्यू अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमसे शेयर करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो मछली पालन खुद भी करके सीखते हैं कि क्या क्या मेडिसिन उसमें डालना चाहिए, पानी का कलर कैसा है तो कौन सा मेडिसिन मुझे डालना है, उसमें किस समय टॉक्सीमार डालना है, किस समय चूना डालना है, किस समय सीफैक्स डालना है, किस समय मछली को एक तालाब से दूसरे तालाब में पलटी करना है। ये सारी नॉलेज उनको बहुत अच्छे से है और इसलिए मुझे लगता है कि मछली पालन में वो बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहले मछली पालन शुरू करने से पहले वो बकरी का पालन शुरू किए थे, लगभग 100 बकरियां खरीद करके लाए थे, लेकिन उसमें सही उनको चराने के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत रहती है। उनको डेली आप 250-300 रुपये देंगे तब जा करके वो बकरी को चराएंगे। तो उन्होंने आनन फानन में सभी बकरियों को दोस्तों लगभग 90 से 100 बकरियों को उन्होंने 20 से 30 हज़ार रुपये में ही सेल कर दिया और वो उसको लगभग 80-90 हज़ार में खरीद करके लाए थे अपने बकरियों को। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जो आपके दूसरे बिजनेस से ज़्यादा एफिशिएंट है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और इसका जो मेंटेनेंस है दोस्तों वो दूसरे आपके एग्रीकल्चर फील्ड के मुकाबले कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मछली पालन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है और ऐसे किसान ही और लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो मछली पालन के फील्ड से जुड़ें और अपने जो भी फाइनेंशियल लेवल है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और आपको मैं डेफिनेटली गारंटेड रूप से कहता हूं कि ऐसे ही अगर ये पटेल जी किसान मछली पालन करते रहे तो वो बहुत अच्छे फार्मर बन जाएंगे और जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो भी उनको प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि जब हम लोग भी देखते हैं ऐसे किसान जो मछली पालन को करने के लिए जुनूनी है तो हम भी उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मछली पालन आपको निश्चित रूप से करना चाहिए और हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको देख करके आप मछली पालन की बारीकियों को सीख सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बसंत पटेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही वो तरक्की करते रहें और हम भी अपने किसान भाइयों को प्रेरित करते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस ला करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।